नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि प्रायः किशोरावस्था से लेकर के बुजुर्गों तक देखा गया है। इस बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, शॉर्ट में इसको ओसीडी भी कहते हैं। ये प्रायः पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 2 से 3% लोगों में ये बीमारी देखी गई है। इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी भी एक कार्य को या किसी भी एक विचार को, मन में हमारे कोई भी ऐसा विचार जो कि बार बार आता रहे। हम जानते हैं कि ये बात गलत है या ये विचार ठीक नहीं है, फिर भी वो हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम उसको रोकने में असफल रहते हैं। तो किसी भी चीज़ का रिपीटिशन, रिपीटेड थॉट्स, रिपीटेड आइडियाज़ या रिपीटेड इमेजेस, वो थॉट, आइडिया, इमेजेस कई बार इतने अनप्लीजेंट होते हैं, इतने ही हृदय विदारक होते हैं, या जिनको सोच करके हम इतना भावुक हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में एक एंजाइटी स्टार्ट होती है और उस एंजाइटी को हम सहन नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हम कभी कभी इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि आत्महत्या तक का विचार आने लगता है ओसीडी के दौरान में। ये ओसीडी ऑब्सेशन किसी भी, कई जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कई बार उनको इन चीज़ों से परेशानी होती है कि उन्हें गंदगी से बहुत परेशानी है। कई बार उन्हें लगता है कि हम ज़्यादा साफ़ सफाई करें और उनको लगता है कि मेरा हाथ गंदा है, तो इसलिए बार बार पानी का प्रयोग करना, साबुन को गिराना, साबुन से अपने हाथ को धोना, बार बार बहुत ज़्यादा पानी गिराना। अक्सर घर वाले कंप्लेन करते हैं कि कई टंकी पानी खाली कर देते हैं ये, और एक बार बाथरूम में घुस गए तो कई घंटों लगा देते हैं। तो ये साफ़ सफाई से हो गया। दूसरा हो सकता है कि वो किसी ऐसे आइडियाज़ और इमेजेस को लेके दिमाग में चल रहे हों, जैसे रिलीजियस थॉट हो गया, किसी धार्मिक भावना के प्रति कुछ ऐसे विचार आना कि जब भगवान के सामने गए और उनके सामने कुछ ऐसे विचार आने लगे जो कि हमें नहीं आने चाहिए, उसको सोच करके वो उद्वेलित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो जानते हैं कि बात गलत है, ठीक है, और वो इन विचारों को सोचते हुए कई बार उसको अपने परिवार के ऊपर लेके चले जाते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों को कुछ हो सकता है, ठीक है। और वो ये जानते हैं कि ऐसा हमारा सोचना बिल्कुल अस्वाभाविक है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि पेशेंट को बेचैनी इसी बात की होती है कि ये मेरे अपने ही थॉट हैं और मैं इसको रोकने में असफल है, ठीक है। तो ऑब्सेशन में ये रिपीटेड थॉट, आइडियाज़, इमेजेस आते रहते हैं और उसको रोकने के लिए जब हम कुछ ऐसा प्रयास करते हैं, कंपल्सिव एक्ट जिसको कहते हैं, कंपल्सन कहते हैं, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कि हमारे मन में ऐसा विचार आया कि हमें जाके गैस को बंद करना है और मुझे मालूम है कि गैस हमने बंद किया हुआ है और ऐसा लगा दिमाग में कि नहीं, ताला बंद तो किया है, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि नहीं, शायद एक बार फिर से जाके चेक कर लें। और ऐसा दिमाग में कई बार चलते हुए फिर फाइनली वो जा करके इंसान वो ताले को चेक करता है कि ताला बंद है या खुला है। फिर उसको कुछ देर के लिए आराम तो मिल जाता है, लेकिन फिर वो परेशान हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। तो ये ऑब्सेशन और कंपल्सन इतना कॉमन हो गया है। जैसे अपने ही कई बार कुछ हमारे पास पेशेंट ऐसे आए हैं, वो जो आके कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में गंदगी लगी हुई है। वो बाहर जाते हैं, बाहर से आकर के फिर से नहाते हैं, धोते हैं, किसी ऐसे विचार को लेकर के वो परेशान रहते हैं, जैसे एक डेड बॉडी का दिमाग में ख्याल आ जाता है कि हम बाहर से जा रहे हैं, हमें कहीं कोई डेड बॉडी न दिख जाए, मुर्दा न दिख जाए। वो उसको लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए वो बाहर निकलना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो बाहर जा रहे हैं, कहीं उनसे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए वो गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि एक स्कूल का एक बच्चा आया था, तो वो जा करके बार बार अपने सारे स्कूल के दरवाजे को ताला बंद करने के बाद बार बार चेक करता था। 3 दरवाजे आगे जाता था, फिर वापस आकर के उसी दरवाजे को चेक करता था कि मैंने उसको बंद किया है कि नहीं किया है। तो ये बेसिकली अपने थॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसकी वजह से इंसान हमेशा सेकेंडरी डिप्रेशन में चला जाता है। अगर हम चेक कर रहे हैं, हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल फाइन, वो उतना तक तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो हम परेशान हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा बाकी जो डे टू डे एक्टिविटी परेशान हो जा रही है, हमारा जो दिनचर्या है वो ख़राब हो जा रही है, हमें पढ़ाई करना है उसमें हम टाइम कम दे पा रहे हैं, तो ये परेशानी का सबब बनता जाता है। हम बाथरूम को ब्लॉक करके रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि घर वाले, बाकी लोग उनसे परेशान हो जाते हैं। वो उनको कहते हैं कि तुम जल्दी निकलो, और फिर वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। उसको समय पे स्कूल पहुंचना है, समय अपने साफ़ सफाई के चक्कर में वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है। इसके साथ साथ कभी कभी ये ऑर्डरिंग और अरेंजिंग में भी दिक्कत आती है। जैसे पेशेंट है तो वो
अपने हर एक चीज़ों को अलाइन करके एकदम ऑर्डर में रखना, एकदम सलीके से रखना, जिस चीज़ को जहाँ से उठाया उसको वहीं पे रखना, टेढ़ा मेढ़ा उसको पसंद नहीं रहेगा। उसकी बेड सीट, उसका टेबल बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा रहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई सामान टेढ़ा मेढ़ा कर दे, या कोई छू के जाएगा तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है कि कोई हमारे रूम में आया था, हमारे सामान को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया या छू दिया। तो ये क्या होता है कि इसकी वजह से पेशेंट तो खुद परेशान ही है, प्लस घर वाले भी परेशान होना शुरू कर देते हैं। अब भाई अपने बिस्तर पे अगर आप नहीं बैठने देंगे किसी भी घर वाले को ही, या आपने अपना खाना अलग कर लिया, अपने ही प्लेट में खा रहे हैं और उस प्लेट में दूसरे को नहीं खाने दिया, तो इससे परेशानियाँ तो बढ़ेंगी। और ये पेशेंट जानता रहता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको ये पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। और ऐसे अक्सर पेशेंट पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं। वो अपने इन सारे सिम्टम्स को लगते हैं गूगल पे सर्च करना, अपने गूगल पे सर्च कर करके अपने तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और वो कई बार पेशेंट डॉक्टर की बात भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसकी बीमारी के बारे में तो मैंने बहुत खोजा, मैंने बहुत देखा इंटरनेट पे, लेकिन ये सारा कुछ हमारे ऊपर विफल है। फिर वो डॉक्टर शॉपिंग करना शुरू करते हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तीसरे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये तो वही दवा लिखी हुई है, हम क्यों स्टार्ट करें इस दवा को, इस दवा से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट मेरा ये कहना है कि किसी भी दवा को एक उचित समय दें। OCD ठीक हो सकता है, कई बार इसमें ज़्यादा समय लगता है। जो पेशेंट कम पढ़े लिखे हैं, जो पुअर इंटेलेक्चुअल इंसाइट वाले हैं, उनको यही नहीं समझ में आता है कि ये बीमारी है। वो कई बार झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रह जाते हैं, उनको देरी होता है डॉक्टर के पास आना। कुछ ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा पढ़ लिख करके वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जान रहा हूँ सब सारी चीज़ें ऐसी हैं, फिर क्यों रोक नहीं पा रहा है। तो दोनों तरह की कैटेगरीज और दोनों तरह के पैटर्न्स अलग अलग हैं। डिपेंड करता है कि अगर इंसान पढ़ा लिखा ज़्यादा है तो उसके उस तरीके से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। जो कम पढ़े लिखे हैं उनके साथ उनके विचार और थॉट, इमेजेस, आइडियाज़ वो अलग टाइप के होंगे। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसमें अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और दुखी हो जाते हैं। और इसको ठीक करने के लिए हमें लगता है कि मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। आइए इस वीडियोज़ को और लोग जो नीडी हैं उन तक हम पहुँचाएँ और उन तक शेयर करें, तो निश्चित तौर पे किसी न किसी को इससे उसका भला होगा और इस बीमारी के बारे में जानने में और समझने में उसको आसानी होगी। धन्यवाद।